एक पुरानी कहानी है। एक अनपढ़ ग्रामीण सम्राट के दर्शन के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर राजधानी की तरफ चला। संयोग की बात यह थी कि सम्राट भी उसी मार्ग से शिकार करने के बाद राजधानी की तरफ वापस लौट रहा था। उसके संगी साथी कहीं पीछे जंगल में भटक गए थे। वह अपने घोड़े पर अकेला था। इस ग्रामीण का उस सम्राट से मिलना हो गया। सम्राट ने पूछा कि क्यों भाई चौधरी, राजधानी किस लिए जा रहे हो? तो उस ग्रामीण ने कहा कि सम्राट के दर्शन करने बड़े दिन से लालसा है, आज सुविधा मिल गई। तो सम्राट ने कहा कि तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। सम्राट के दर्शन ऐसे तो आसान नहीं, लेकिन तुम्हें आज सहज हो ही जाएंगे। ग्रामीण ने कहा कि जब बात ही उठ गई है तो एक और बात बता दें। दर्शन तो सहज हो जाएंगे, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे कि सम्राट यही है? यही मन में एक चिंता बनी है। सम्राट ने कहा कि घबराओ मत। जब हम राजधानी पहुंचे और तुम देखो किसी घोड़े पर सवार आदमी को जिसे सभी लोग झुक झुक कर नमस्कार कर रहे हों, तो समझ जाना कि यही सम्राट है। फिर वे बहुत तरह की बातें गपशप करते राजधानी पहुंच गए। द्वार के भीतर प्रविष्ट हुए। अब सारे लोग झुक झुक कर नमस्कार करने लगे। ग्रामीण बहुत चौंका। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि भाई साहब, बड़ी दुविधा हो गई है। या तो सम्राट आप हैं या मैं हूं। उसकी दुविधा मन की ही दुविधा है। मन इतने निकट है चेतना के कि भ्रांति हो जाती है कि या तो सम्राट आप हैं या मैं हूं। जब भी कोई झुककर नमस्कार करता तो मन समझता है कि मुझे की जा रही है। इसी भ्रांति से अहंकार निर्मित होता है। जब भी कोई प्रेम करता है, मन समझता है कि मुझे किया जा रहा है। मन सिर्फ निकट है जीवन के, बहुत निकट है। इतना निकट है कि जीवन उसमें प्रतिबिंब होता है और जीवित मालूम होता है मन। मन पदार्थ का हिस्सा है, मन चेतना का हिस्सा नहीं है। मन शरीर का ही सूक्ष्मतम अंग है। मन शरीर का ही विकास है, लेकिन चेतना के बिल्कुल निकट है। और इतना सूक्ष्म है मन और चेतना के इतने निकट है कि भ्रांति बड़ी स्वाभाविक है हो जाना मन को कि मैं ही सब कुछ हूं। यह भ्रांति संसार में तो चलती ही है, साधना में भी पीछा नहीं छोड़ती। शारीरिक व्यक्ति तो मन को भरने में लगा रहता है, कभी भर नहीं पाता, क्योंकि भर पाएगा ही नहीं। वह मन का स्वभाव नहीं है। चेतना भर सकती है, भरी हुई है, वह उसका स्वभाव है। चेतना खिल सकती है, फूल बन सकती है, बनी हुई है, वह उसका स्वभाव है। मन तो जड़ पदार्थ है, यंत्रवत है, न खिल सकता है न भर सकता है। लेकिन मन भरने की कोशिश में लगा रहता है। जन्मों जन्मों तक चेष्टा करने के बाद भी मन नहीं भरता, आशा नहीं भरती। मन का जो दिया है वो आशा के तेल से जलता है। कहता जाता है मन, आज तक नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं, थोड़ा श्रम और चाहिए, कल होगा। अब तक नहीं मिला, घबराओ मत, धीरज रखो, कल मिलेगा, अधैर्य मत करो, संतोष रखो। जबकि मनुष्य के जीवन की कहानी बिल्कुल विपरीत है। मनुष्य संतोष नहीं करना चाहता, मनुष्य धीरज नहीं धरना चाहता। मनुष्य घबराया हुआ प्राणी है। आज एक चीज की इच्छा होती है, कल दूसरे चीज की इच्छा प्रकट हो जाती है, और जब दोनों इच्छा पूरी होती है तो तीसरे इच्छा का आना स्वाभाविक है। यही है मानव का स्वभाव। यह जो चक्र है इच्छाओं का, आशाओं का, इन चक्र से बाहर निकलने के बाद ही मन शांत हो सकता है। मन को और दूसरे तरीके से शांत नहीं किया जा सकता। आशा करता हूं कि विचार पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।